और समझते हैं आपको हम आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। आपके जो आपके रुधिर होते हैं यानी कि खून होते हैं, रक्त होते हैं, वो आपके 4 तरीके से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। एक आपका प्लाज्मा का भाग होता है, एक आरबीसी का भाग होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी का भाग होता है, और ब्लड का होता है आपका प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये सभी के मिल के होते हैं आपके, बनते हैं आपका रक्त, ठीक है ना। रक्त में आपके 4 तरह के आपके कण मिलते हैं। आपका प्लाज्मा होता है जो आपका द्रव अवस्था में पाए जाने वाला होता है, और ठोस अवस्थाओं में आपके पाए जाने वाले होते हैं आपका आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और कौन होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि रक्त पटिकाणु होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पहले कि आरबीसी क्या है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। तब समझेंगे डब्ल्यूबीसी का है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और अंतिम बचता है आपको ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों का तीनों ठोस कण होते हैं आपके रक्त के, और द्रव अवस्था में जो आपके होते हैं इसमें कण जो होते हैं आपके होते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं आरबीसी होता कैसा है। ये आरबीसी होता है जो ये आकार में गोलाकार होता है, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, ठीक है ना। और इसका रचनाएं जो होती है गोलाकार होती है और उभयोतल होती है, और रचनाएं इसकी होती है गोलाकार और उभयोतल होती है, ठीक है ना। उभयोतल का मतलब उठा हुआ रचना होती है, आपको दिखाएंगे, रुक जाइए। इसकी रचनाएं जो होती है उठा हुआ होता है, और आकार में होता है गोलाकार। तो गोलाकार होता है, गोल होता है, और उभयोतल मतलब उठा हुआ होता है क्या, उसकी रचनाएं। इसका जो व्यास होता है 8 म्यू के बराबर होता है, आपके इसमें नापा जाता है म्यू में, ठीक है ना। इसकी रचनाएं जो होती है 8 म्यू में, इस छोटी से आपके आरबीसी होती है इसकी इकाई में नापा जाता है म्यू में, ठीक है ना। तो इसका व्यास जो होता है 8 म्यू होता है, यानी कि व्यास का मतलब उसका चौड़ाई, ठीक है ना, उसका अंदर का चौड़ाई। तो चौड़ाई जो होता है आरबीसी का अंदर में वो कितना होता है, 8 म्यू का होता है, ठीक है ना। ये आरबीसी जो होते हैं इनमें आपके केंद्रक नहीं मिल सकते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल सकते हैं, और इनमें अंतःपरद्रवी जालिका बिछी नहीं रहती है। कोई अंतःपरद्रवी जालिका है क्या, तो केंद्रक के पाई देने वाली विशेष प्रकार की रचनाएं जो एक जालिका के समान दिखती है कही जाती है अंतःपरद्रवी जालिका, ठीक है ना। अंदर की ओर पाई जाती है तो कही जाती है अंतःपरद्रवी जालिका, ठीक है ना। ये जाल के आकार के केंद्र के अंदर पाई जाने वाली एक रचना होती है जिसे अंतःपरद्रवी जालिका के नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी जो होता है उसमें न केंद्रक पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना अंतःपरद्रवी जालिका। आपको कोई पूछ सकता है, आपको भुलवाने के लिए क्या पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा रक्त का कण होता है जिसमें केंद्रक नहीं मौजूद होते हैं, तो वो होता है आपका आरबीसी, याद रख लीजिएगा बाबू। और डब्ल्यूबीसी होता है उसमें केंद्रक मौजूद होता है, लेकिन आरबीसी वाले में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। इसके और बात करते हैं, तब इसकी संख्या, रुधिर में इसकी संख्या की बात करते हैं। 1 घन मिलीमीटर मतलब प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या जो मापी जाती है इसका मनुष्यों में, एक वयस्क मनुष्यों में, और इससे तुलना कराई जाती है एक औरत से, और एक तुलना कराई जाती है एक पुरुष से, ठीक है ना। आ जाइए, तो एक पुरुष से तुलना कराते हैं इसकी संख्या के लिए, और एक औरत से तुलना कराते हैं, और एक छोटे बच्चे से तुलना कराते हैं, इसकी संख्या क्या होती है। तो एक वयस्क बूढ़ आदमी से और मनुष्य में, पुरुष में आ गए हैं, ठीक है ना। हाँ औरत होगी तो बुढ़िया दादी के में ले सकल जाए, औरत छोटका ननका जो है बाबूआ छोटका में आएगा केकरा में, बच्चा के श्रेणी में, ठीक है ना। तो इसकी संख्या कितनी होती है किसके, आपके आरबीसी की रक्त कणिकाओं के, रुधिर के जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसकी संख्या डिपेंड करती है आपके पुरुषों पर, आपके औरतों पर और इसके बच्चे पर। इसके आप कैटेगरी बांटा गया 3 तरीके से इसके डिपेंड होने की, आपके कितने संख्या हो सकती है। तो एक पुरुष के लिए होगा अलग, आपके महिला के लिए होगा अलग, और बच्चे के लिए होगा अलग। तो एक घन मिलीमीटर यानी कि इकाई में निकाला जाता है, ठीक है ना। आयतन निकाला जाता है तो इसमें इकाई में निकाला जाता है। तो 1 ml आपको रहेगा ना ब्लड, अगर 1 ml रहेगा तो उस 1 ml में यानी कि प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है ना। तो प्रति घन मिलीमीटर आपके ब्लड जो होंगे उस ब्लड में इसकी आरबीसी की जो संख्या होती है, एक पुरुष व्यक्ति में, एक महिला में, और एक बच्चा में, ठीक है ना। तो पुरुष व्यक्ति में इसकी संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा बच्चा में होती है, ठीक है ना। तो इसका 5.5 से 6.5 मिलियन, 5.5 से 6.5 मिलियन, और इसका पुरुष महिला में जो होती है इसका 4.5 से 5.5 मिलियन, और एक बच्चा में जो होता है 6 से 7 मिलियन। यानी कि वयस्क के एक छोटा जो बच्चा रहेगा उसमें बहुत से ज़्यादा मात्रा में कौन मौजूद होते हैं, आरबीसी मौजूद होते हैं। इसीलिए देखिएगा आप लोग, जब आरबीसी जो पाए जाते हैं मतलब उसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये बच्चों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण से, जितना ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे तो उसमें उसी के हिसाब से हीमोग्लोबिन की संख्या भी पाई जाएगी। इसलिए बच्चा देखिएगा जब छोटी को बच्चा रहता है तो अगर गोरा गोरा दिखेगा सफ़ेद ना तो उससे ज़्यादा वो लाल दिखता है, दिखाई देता है ना। अब भले कुछ दिन बीतेगा ना, अब कुछ दिन बहुत धीरे धीरे उसका कलर डाउन होता जाएगा।
क्योंकि उसमें उसमें यही जो मात्रा है उसकी आरबीसी कम होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उसमें से क्या होगी, कम होगी। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो उसका शरीर लाल लाल जो दिखना है, जो एकदम चंचल जैसा दिखता है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो इसलिए बच्चा जो होता है छोटे छोटे, वो छोटे जब रहते हैं तो ज़्यादा दम एक्टिव दिखते हैं, ज़्यादा लाल लाल दिखते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा सुंदर लगल जाए, ठीक है ना। तो बचपन में सुंदर लगता रह जाए ना, तो छोटे छोटे लागत आदमी, यानी कि आरबीसी जो है, आरबीसी आपको, तो आरबीसी जो होते हैं आपके, ये आरबीसी की मात्रा बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह समझ लीजिएगा कि जब शरबत को मीठा करना रहेगा तो आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर चीनी की मात्रा बढ़ेगा तो शरबत की मात्रा भी बढ़ेगा। तो उसी तरह से आपका हो गया आपका ये आरबीसी। तो जितना ही रुधिर की मात्रा बढ़ती जाएगी, जितनी रुधिर की मात्रा बढ़ती जाएगी, उतना ही हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो एक वयस्क मनुष्य के लिए, एक वयस्क औरत के लिए और एक छोटे बच्चे के लिए किया गया। तो प्रति घन मिलीमीटर में आरबीसी की जो संख्या होती है, एक पुरुष व्यक्ति के लिए 5.5 से 6.5 मिलियन होती है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 5 मिलियन 50 लाख, 5.5 55, ठीक है ना। तो 55 लाख से 65 लाख होती है, लाख में बोलिएगा तो, मिलियन बोलिएगा तो कितना, 5.5 मिलियन से 6.5 मिलियन के पुरुष में होता है। और एक महिला में इसके आरबीसी की जो संख्या होती है कितने होते हैं, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, यानी कि कितना, 45 लाख से 55 लाख। और एक बच्चा जो छोटा रहेगा उसमें 60 लाख से 70 लाख, यानी कि 6 मिलियन से 7 मिलियन के बीच में होता है। याद रखिए, कोई पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन को बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन का भी, ठीक है ना। तो पुरुष में आए के औरत में बनाते हैं, यहाँ पर आरबीसी बोलेगा तब बच्चा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से आरबीसी की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें जो लिखा रहेगा बच्चा, छोटे बच्चे जो होंगे तो छोटे बच्चों में इसकी संख्या तो सबसे ज़्यादा होती है 6 मिलियन से 7 मिलियन। तो कहिएगा बाबू कि उसका पूरे का शरीर में 6 मिलियन से 7 मिलियन ना, पूरे शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। 1 मिली अपन दिखाई दे रहा है ब्लड ना, तो 1 मिली ब्लड में इतना का संख्या होता है, प्रति घन मिलीमीटर बोल रहा है। 1 घन मिलीमीटर जो होगा ना, 1 घन मिलीमीटर जो लिया जाएगा तो उसमें इसकी कितनी संख्या होती है, 6 से 7 मिलियन। और महिलाओं में होती है 4.5 से 5.5 मिलियन। एक पुरुष में होता है कितना, 5.5 से 6.5 मिलियन। बात बोले ना, तो प्रति घन मिलीमीटर ना क्या होगा, पूरे शरीर की बातें कर दे रहा है, ठीक है ना। 1 घन मिली एक इकाई पर निकाला गया, अब उसी के हिसाब से आपको मिला लीजिए कितना घन मिलीमीटर आपके हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से, लेकिन इतना पे निकाला है, इकाई पर निकाला है, तो इकाई पर बातें कर रहा है कितना, 6 मिलियन से 7 मिलियन एक छोटे बच्चे में एवरेज होता है, ठीक है ना। एवरेज बात किया है, इसका रेंज इसलिए लिया है। अब कहिएगा रेंज कहीं ले रहे कि फिक्स नहीं पैमाना बता रहे, बातें बताते हैं। जो लड़का अब अंदर से कुपोषण जैसा है, अंदर से ढंग के विकसित उसका नहीं हो पाया, ढंग से उनके अंग ढंग से नहीं विकसित हो पाए हैं, उनमें हर तरह के प्रोटीन नहीं विशेष रूप से हैं, तो उसमें इसकी संख्या कम भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एवरेज इसका रखा गया 6 मिलियन से 7 मिलियन। जो ज़्यादा बच्चा अच्छा रहेगा तो उसमें संख्या 7 मिलियन के आसपास होगी। जो बेचारा थोड़ा कमज़ोर टाइप का रहेगा तो उसमें संख्या कम रहेगी, ठीक है ना। जिसमें ब्लड की कमी रहेगी तो उसमें इसकी संख्या कम रहेगी, ठीक है ना। तो यही बातें थी। अब सुनिए, इसका संश्लेषण जो होता है, इसका बनावट कहाँ होता है, तो इसका संश्लेषण जो होता है आपको अस्थि मज्जा के भीतर। कोई अस्थि मज्जा है क्या, तो अस्थि मज्जा भी इसी तरह से पाई जाने वाली रचना होती है। आपको तुरंत हम बताते हैं किस तरह से फोटो दिखा गया, ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा जो होती है आपकी कहाँ पर होती है, ये अस्थि मज्जा के भीतर इसका संश्लेषण होता है, यानी कि इसका बनावट जो होता है, इसका बनता जो है, आरबीसी बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा के भीतर। तो अस्थि मज्जा के भीतर बनने वाली होती है कौन, अस्थि मज्जा एक अंग है उसी तरह का, मज्जा स्पाइराइट मज्जा ना है, अब अलग से। अस्थि मज्जा का मतलब होता है एक अंग है, ठीक है ना, उसी अंग में जाकर क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा के भीतर इसका संश्लेषण होता है, यानी कि इसका बनावट जो होता है किसके अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब सुनिएगा, किसी चीज़ का जन्म हुआ तो उसका मृत्यु होकर करेगा, ठीक है ना। चाहे कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, चाहे कोई आपके जानवर दिखाई दे, चाहे मनुष्य दिखाई दे, तो ये भी इसका जन्म हुआ है ना, तो इसका मृत्यु होगा, ठीक है ना। तो इसका जो जीवन काल होता है, इसे एवरेज लिया जाता है कम से कम 80 दिन, अधिक से अधिक 120 दिन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 120 दिन, तो यानी कि इसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है, ठीक है ना, 120 दिनों का होता है। अब बाकी इसके बाद ये अभी जो हो गया आपका, ये पाए गए आपके इसके जो आपके आरबीसी हैं, तो 80 से 120 दिन के एक जीवन काल होता है। कम से कम एवरेज जी सकता है 80 दिन मिनिमम, और अधिक से अधिक जी सकता है 120 दिनों तक, ठीक है ना। तो इसका अधिक से अधिक जीवन काल 120 दिनों का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 180 दिनों के 120 बोले 80 दिन कम से कम, 120 दिन अधिक से अधिक, यानी कि आपके जो आरबीसी होते हैं
ये कम से कम 120 दिन तक 80 दिन तक जीवित रहते हैं, अधिक से अधिक 120 दिन तक। तो सीधा याद रखिए 120 दिन तक, साफ छोड़ दीजिए उतना। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, अब बाकी इसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। कहिएगा नष्ट होगा तो कहीं तो जाएगा ना, तो वो नष्ट होता है तो जाकर अपना चल जाता है यकृत में। तो नष्ट होने के बाद वो पहुँच जाता है यकृत में। यकृत में जानते हैं यकृत होता है आपका कौन, किडनी, वही दिन बोल रहा था लीवर, ठीक है ना, वही दिन बोले लगता है, हाँ वही दिन गलती बोला रहे, सुना जाए नहीं। तो ये आपका यकृत जो होता है इसी यकृत में चल जाता है। यकृत जो होता है सभी आपका अपशिष्ट पदार्थें होते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है और आपका अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकल जाता है। तो यही जो होता है आपको कौन यही आरबीसी, तो वहाँ जाता है यकृत में। यकृत में जाने के बाद धीरे से खत्म हो जाता है। तो ये आरबीसी का अभी बताया गया कि आरबीसी जो है आपका लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, किस तरह से होती है और कितना जीवन काल होता है, आकार कैसा होता है। और इसी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, तो यही लाल रक्त कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है। अब आरबीसी के सुन लीजिए, ये आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक ना। आरबीसी के जीव द्रव में, आरबीसी का जीव द्रव का मतलब उसमें कहा जाता है, क्या कहें, द्रव युक्त पदार्थें जो होती है, ठीक ना। जीव द्रव वाले जो आपके आरबीसी में जीव द्रव उपस्थित होते हैं और उस जीव द्रव में एक वर्णक पाया जाता है। एक वर्णक का मतलब एक कलर पाया जाता है, जैसे कलर को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिस वर्णक को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन युक्त होता है और लौह युक्त होता है, यानी कि प्रोटीन से भरा होता है और लोहे से भरा होता है। तो लोहे का मतलब उसमें लोहा रहता है नहीं, लोहे का मतलब लौह मतलब लौह युक्त होते हैं, यानी कि उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, नहीं कि लोहा पाए जाते हैं। यानी कि ये आरबीसी होता है। तो आरबीसी का जो जीव द्रव होते हैं, उस जीव द्रव में लौह युक्त रचनाएं पाई जाती है, लौह युक्त होते हैं और वो प्रोटीन से भरी होती है, जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो बोलना क्या है आपको, तो आरबीसी में एक विशेष प्रकार के आरबीसी के जीव द्रव, आरबीसी में जो पाए जाने वाले जीव द्रव होते हैं, उस जीव द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त लौह युक्त एक वर्णक पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यही हीमोग्लोबिन जो होता है आपके रक्त दिखता है जो लाल दिखता है, तो लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन बहुत चीज़ करता है, जब कमी हो जाती है तब पर भी दिक्कत है, जब अधिक हो जाएगी तब पर भी दिक्कत है। तब बताते हैं दोनों के बारे में, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपको, ये आपका एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जो प्रोटीन से भरा होता है और लौह युक्त होता है, यानी कि प्रोटीन युक्त और लौह युक्त होते हैं और विशेष प्रकार का वर्णक होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यह जो होते हैं आरबीसी में पाए जाने वाले होते हैं कौन, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन जो होता है जब पाया जाता है तो एक 100 ml पर लिया जाता है, ठीक है ना। अगर 100 ml रक्त है, ब्लड की मात्रा अगर 100 ml है तो उसमें 15 ml पाए जाएंगे। कितने ml, 15 ml। तो इसको इकाई के रूप में 100 ml लिया है, 100 ml लिया है। तो ये 100 ml रहेगा आपको ब्लड, तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है 15 ml। बात समझ में आ गया ना। चाहे आपका एक वयस्क मनुष्य के लिए किया जाता है, तो औसत एवरेज सबके लिए है कि 100 ml रक्त लीजिएगा और उसमें मात्रा पाई जाएगी 15 ml की। इसी कारण से बातें बताएं कि रक्त जो होता है लाल दिखने वाला होता है, ठीक है ना। अब आती है हीमोग्लोबिन की संख्या किस में होती है, कितनी, तो संख्या इसमें नहीं मालूम पड़ती है, संख्या आपका एवरेज मिलाना पड़ेगा, कम बेसी से तुलना करना पड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो आपका लाल रक्त कणिकाओं में जीव द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं होती है, उसी में पाई जाने वाला होता है आपको हीमोग्लोबिन। जो वर्णक होता है ये प्रोटीन से बना होता है और इसमें लौह युक्त होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये मनुष्य में आपके पुरुष होंगे और आपके महिलाएं होंगी, तो पुरुषों में ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ पर भी आपके आरबीसी की मात्रा भी थी, तो वहाँ पर पुरुष और महिला की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी महिला के कम थे और पुरुष के ज़्यादा थे। यहाँ पर भी क्या है, पुरुष के ज़्यादा है और महिला के क्या है, कम है। तो दोनों में कम होती है, लेकिन जब बच्चा से इसमें तुलना करें तो बच्चा के सबसे अधिक होता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसमें हीमोग्लोबिन जो होते हैं, इस हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है पुरुषों में अधिक होते हैं, महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है। बात याद हो गया ना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कहता है दूगो बात, एगो बात सुनिएगा, यहीं पर दूगो बात बढ़िया बतैले हैं। एगो बात बतैले कम के लिए, एगो बात बतैले अधिक के लिए। ये दोनों बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए हमें विशेष पॉइंट बताएंगे। किस तरह से आप पहचान कीजिएगा, किस तरह से आप निवारण कीजिएगा, अगर फिर फिगर के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। दिखाएंगे आपको किस तरह से फिगर देखिएगा। तो अब जब कहिएगा हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो पहचान कैसे करेंगे, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो पहचान कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन आती है। तो सुनिए बाबू, जब आपके हीमोग्लोबिन जो होता है औसत से ज़्यादा, मतलब कि 100 ml रक्त है तो करा में 15 ml रहना चाहिए,
अब 15 ml से ज़्यादा होगा चाहे 15 ml से अब कम होगा, दोनों कंडीशन बनता है। एवरेज रहना चाहिए आपको 15 ml। तो जब इसकी संख्या जो बाबू होती है 15 ml रहती है तो एवरेज माना जाता है ठीक ठाक है। और जब इसकी संख्या 100 ml रक्त में अगर 15 ml से कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए तो अब कहे जाए कमी हो रही है और इसके हीमोग्लोबिन की अधिकता हो रही है। तो जब हीमोग्लोबिन की रक्त में मात्राएं जब बढ़ती है, यानी कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में अधिक होती है तब इसे हम पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। और जब इसकी मात्रा रक्त में कम होती है तब इसे एनीमिया के नाम से जानते हैं। और जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो पॉलीसाइथेमिया। यानी कि बात क्या बोले कि जब आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो एनीमिया के नाम से जानते हैं, और जब रक्त में आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। तो दोनों रोगों के नाम याद रखें, रोग है एक प्रकार का, दोनों एक प्रकार का रोग है। इस रोग एनीमिया और दूसरा पॉलीसाइथेमिया। तो पॉली का मतलब होता है वही में लिखा है, पॉली का मतलब अनेक, तो अनेक मतलब बढ़ियन, ठीक है। तो पॉली जो होगा अनेक की बात करेगा, मतलब बढ़ाव करेगा। तो जब हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में अधिक होती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और जब इसकी मात्रा कम होती है तो एनीमिया कहते हैं। तो बात याद रखिएगा। कहिएगा हम महसूस कैसे करेंगे हमारे में कम है कि हमारे में ज़्यादा है। तो महसूस करेंगे दो तरीका है। अगर कम करने के लिए पता करना होगा तो ज़्यादा करने के लिए सुनिएगा। ये जब आपका एनीमिया नामक रोग होता है ना तो आपकी त्वचाएं जो है पीली पीली दिखेंगी। पीली मतलब आपके कलर में पीला दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, तो पीलिया रोग है ना। तो जब आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आपके देखिएगा ऐसा कोई दिखता ना, इससे समान नहीं, कोई हो जाता है। तो आपके रक्त इस तरह से आपके जो त्वचा दिखाई दे रहा है, इस त्वचा में आप देखिएगा किसी दूसरे का अगर हो जाता है एनीमिया नामक रोग तो उसकी त्वचा आपके तुलना में बहुत ही ज़्यादा पीला पीला दिखाई देगा। तो जब पीला पीला दिखाई देता है तो उसके त्वचाएं जब पीली पीली दिखाई देती है मतलब उसमें होने वाला रोग है एनीमिया, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और जब यही जो होता है, चाहे दूसरा अब हो गया, पहला भी बताएं कि इसे चेक कर सकते हैं। दूसरा जब इसे हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में कम होंगी तो आपके सांस लेने में दिक्कत होगा, यानी कि सांस लेने में जब कठिनाई महसूस होने लगे ज़्यादा तो समझिए कि आप में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो कहिए कि से लेना देना का है, यही जो होता है हीमोग्लोबिन जो आपके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीजन को लगातार लेकर पहुंचाते रहता है, यही एक ढोने वाला का काम करता है। जिस दिन से आपके शरीर में आपके रक्त में आपके नहीं पाए जाएंगे हीमोग्लोबिन तो समझिए कि कोई आपको ढोने वाला नहीं रहेगा उसके आपका ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो समझिए अगर ढोने वाला नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जाएगा कैसे, तो नहीं जाएगा। तो इसकी मात्रा जब कम होगी तो आपको सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होगा। इसका ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है किडनी पे पड़ता है, इसका ज़्यादा असर दिखाता है। जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगा तो किडनी पे प्रभाव पड़ता है। किडनी गलत बोल दिए, यकृत बोल रहे हैं, यकृत यानी कि आपके लीवर, बार बार गलती से बोला जा रहा है, यकृत मतलब लीवर। तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपको यकृत पर, लीवर पर पड़ता है, ठीक है ना। अब आपका तीसरा कंडीशन महसूस करा सकते हैं। पहला कंडीशन क्या बताएं, आप कलर से त्वचा के पहचान सकते हैं कि एनीमिया हो गया है, ठीक है। अगर पीला रंग हो रहा है आपके त्वचा के तो मतलब एनीमिया। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है मतलब एनीमिया। और आपके अगर एक बात कहता है ना, आपको थकान महसूस होना, अगर खाने के बाद भी अगर काम करने की इच्छा ना करे, आपका आलस जैसा लग रहा है, आपके थकान महसूस हो रहा है, आपको कमजोरी सा लग रहा है, मतलब आप में हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। और जस घटेगी तस आपके शरीर के एक तरह से देखा जाएगा तो कमजोर करते जाएगा। तो आपको देखा जाएगा तो कमजोरी और थकान महसूस करेगा, इस तरह से महसूस करेगा, ठीक है ना। तो दिल का और बताते हैं, श्वसन की जो कठिनाई होती है, श्वसन की समस्याएं जो होती है, उस श्वसन की समस्याएं जो उत्पन्न होती है एनीमिया के नाम के होता है रोग जब उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब कहता है दिल के तेज धड़कना, एक बात बताते हैं, ये कहता है कि दिल का तेज धड़कना, देखिए बात लिखा, हंसीएगा ना, हाँ सुनिए बातें। ऐसा दौड़ कर आइएगा ना बाबू तो दिल तेज से धड़कता है, किसी से बातें कीजिएगा तो दिल तेज धड़केगा, जब बातें खराब से हो जाएगी, जब ज़्यादा और बातें हो जाएगी तो और ठीक ठाक रहेगा। दिल का तेज धड़कता है, इसका मतलब ये न सोच लीजिएगा कि एनीमिया नामक रोग हो गया, कोई आपको डांट देगा तो फिर भी दिल धड़कने लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि एनीमिया नामक रोग गया। लेकिन अगर आपके इसी तरह से हैं, शांति में एकदम इस तरह से दिख रहे हैं और लगातार आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, एवरेज से ज़्यादा धड़क रहा है, इसका मतलब कि आपको एनीमिया नामक रोग हो रहा है, ठीक ना। मतलब एनीमिया नामक रोग से आप ग्रसित धीरे धीरे होते जाते हैं। कोई से बातों करता है तो दिल धड़कने लगता है, कोई कुछ बोल देता है तब फिर भी दिल धड़कता है, लेकिन हर समय एनीमिया नामक रोग नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे सामान्य भाषा में इसी तरह से है, जनरल है, आप सामान्य से दिख रहे हैं, लगातार धड़ 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 कर रहा है दिल, ठीक है ना। तो दिल का आपके बीमारी हो सकते हैं, आपके दिल के धड़कन तेज होता है तो एनीमिया नामक के रोग से। तो इस तरह से एनीमिया नामक के रोग की आपको पहचान बताएं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं। इसके लिए पॉलीसाइथेमिया कुछ पहचाना करना है आपको, जब ब्लड का आवागमन लगातार तेजी से ना हो पा रहा है, यानी कि ब्लड के आने जाने में जब दिक्कत होता है तो वो होता है आपके पॉलीसाइथेमिया, यानी कि रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, यानी कि रक्त जो होते हैं आपके जब तेजी से लगातार बहते रहते हैं तो उसके बहने की रुकावट पैदा होने लगती है, तब होता है पॉलीसाइथेमिया।
क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया। ये आपको पहचान करना होगा, तो इस तरह से पहचान कीजिएगा, ठीक है ना। अब कहता है कि WBC क्या है, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल से। देखिए कुछ ना कहना है, इसमें कुछ ना विशेष है। ये आपको WBC जो होता है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, ये अनियमित आकार की होती है, इनका आकार नहीं फिक्स होता है और इसमें केंद्रक होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। WBC में केंद्रक होते हैं लेकिन RBC में केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसका आकार निश्चित नहीं होता था, आकार के बातें कह दी। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, जब वर्णक नहीं पाया जाता है इसका कलर लाल नहीं होगा, यानी कि कलर जो होता है इसका रंगहीन होता है, श्वेत होता है। ये इसकी संख्या जो होती है, WBC की संख्या जो होती है RBC की तुलना में बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा बातें, अंतर कहेगा तो दोनों में से अंतर कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। ये कहता है कि ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त पट्टिकाणु, ये क्या है, रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स, या इसे कहते हैं बीमाणु या थ्रोम्बोसाइट। ये जो होते हैं रक्त को थाका बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, ये बहुत कम है, अंतिम में कुछ ना विशेष, ज़्यादा है RBC, ज़्यादा है WBC, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।